गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमयी दया को धारण स्वतः विचारन भरम निवारण बोध जहि बंधन तोड़ी जीवन चोरी कर निज होरी परख दही विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति आई सद्गुरु देवा दया दरेवा पार करेवा भवसागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुखदार रहित वासना मेटी त्रासना हरहु शासना गुण त्याग करंता आसन हंता भासन तंता नहे नागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छेव जहाँ न संशय है भरमादीन कृपा कर ज्ञान जयते सब जालन लखे खानी वानी रुझान करऊं समन आसक्ति गुरु बंदो सन्मुख पारखी शीर्ष भेदी धरूं हाथ बचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम की साहे बंदगी बोलिए सदगुरुदेव की जय भक्त समाज की जय संत समाज की जय बीजक चिंतन प्रवचन माला साखी नंबर 65 साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान साचे हीरा पाई के झूठे मूलहुहान शायद कहते हैं सच्चा सौदा कीजिए। सौदा कहते हैं खरीदना बेचना माल का। अपने मन में जान समझकर असली माल खरीदो और बेचो, अर्थात सत्य ज्ञान को लो और दो। सच्चे और निश्चल मन वाले लोग बनो। निश्चल मन वाले होकर ही
सत्य ज्ञान एवं कल्याण पाओगे। झूठ का आश्रय लेने से तो मूलधन की भी हानि होगी। साचे हीरा पाई झूठा मूला हानि, अर्थात असत्य बातों में पढ़कर के तो साधारण जीव का सुख भी छीन जाता है। कुछ लोग व्यापार शुरू करते हैं तो वे अपनी दुकान एवं गोदाम में ज़्यादा नकली माल रखते हैं। वे असली माल में भी नकली माल मिला देते हैं। खाने पीने की वस्तु एवं दवाइयों में भी नकली माल मिला देते हैं। यहाँ तक कि हानिकर चीज मिला देते हैं, जैसे नराधम और पापी लोगों के लोक परलोक दोनों बिगड़ते हैं। उनको जीवन में शांति तो मिल ही नहीं सकती। उनका व्यापार भी कुछ दिनों में बैठ जाता है, और यदि उनकी धंधेबाजी ज़्यादा दिनों तक चलती रही तो भी वह पक्का समझ लो कि इस प्रकृति के क्षेत्र में न्याय में देर भले हो अंधेर नहीं। कारण कार्य की ऐसी स्वचालित व्यवस्था है जिससे अपने कर्म के फल भोग आते ही है। लहसुन प्याज खाने वाले को दुर्गंधी की डकार आएगी ही। जो व्यापारी अधिक मुनाफे के लोभ में पड़कर अपने ग्राहकों को कच्चा माल देकर सच्चे माल के पैसे लेगा, तौल नाप में कम देगा, डांडी मारेंगे तथा अन्य ढंग से ठगेगा, उसका कुछ दिनों में व्यापार भी बिगड़ेगा और धर्म तो उसको बिगड़ेगा ही। अतएव व्यापारियों को चाहिए कि वे माल सच्चा रखें, अपने ग्राहकों को ईमानदारी से सौदा दें, उनसे उचित मुनाफा ले। ऐसा सच्चा सौदा करने वाले का व्यापार स्थायी होगा, उसके लोक परलोक दोनों बचेंगे और बनेंगे। संसार में कुछ गुरु नामधारी भी पक्के धूर्त होते हैं। जैसे 2 नंबर के धंधा के बिना व्यापार का में धन नहीं बढ़ता, वैसे ही 2 नंबर के प्रकृति के बिना उनका धर्म नहीं बढ़ता। उनका धर्म है धन अनुयायियों की भीड़। ऐसे धूर्त गुरु स्वयं या अपने अनुयायियों द्वारा खुद को अवतार घोषित करते या करवाते हैं। अपने संबंध में चमत्कार का प्रचार करते व करवाते हैं। नाना सनसनीखेज बातें अपने लिए लिखवाते और लिखते हैं तथा कहते हैं कि कहलवाते हैं। ऐसे धूर्तों के चक्कर में केवल अनपढ़ मूर्ख ही नहीं पढ़ते, किंतु ज़्यादा तो पढ़े लिखे धूर्त मूर्ख पढ़ते हैं। सद्गुरु कबीर हमें सावधान करते हुए बताते हैं, साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जानिए। वे कहते हैं कि सच का सौदा करो, इसके लिए श्रद्धा विश्वास रखो, किंतु हर बात को अपने मन में जानने की भी चेष्टा कीजिए। अपने विवेक से बातों को तौलो, परख की कसौटी लगाओ, चाहे शास्त्रों की बातें हो, चाहे गुरुजनों की, चाहे जनसमूह की, सबको ठोंक बजा करके जांच परख कर उनका ग्रहण या त्याग करना चाहिए। गुरु नामधारी लोग कुछ अपने चमत्कार दिखाकर, चमत्कार बताकर अपने शिष्यों के द्वारा फैलाने की बात या स्वयं फैलाए, और 2 नंबर के काम या चमत्कार की बातें बहुत जल्दी समाज के बीच आ जाती हैं। और ऐसे करने से भले उनको भीड़ और अर्थ की लाभ तो हो जाए, लेकिन आत्मिक जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति उनको नहीं मिल पाती। साहब कहते हैं ये मिलावटबाजी करने वाले लोग को धन आर्थिक लाभ मिल जाए, बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ले, लेकिन जो होनी चाहिए उसको आध्यात्मिक लाभ वो हो नहीं पाता। कई गुरु एक गुरु आए थे तो उनके शिष्यों ने फैला दिया कि हमारे गुरुजी रात में उड़ते हैं। अब ये बात पूरे शहर में फैल गई तो कुछ लोगों के मन में हुआ कि गुरुजी रात में उड़ते हैं तो देखना चाहिए।
तो गुरुजी का जो कुटिया था गांव के बाहर, और वहाँ पर लोग कुछ चले गए, चलो गुरुजी उड़ेंगे। तो 12-1 बजे का टाइम था, गुरुजी निकले बाहर पेशाब के लिए। अभी के ढंग से आधुनिक कोई बाथरूम लैट्रिन अटैच नहीं हुआ करते थे पहले। तो कमरे के बाहर बाथरूम जाने के लिए निकला, तो जो देखने आए थे उन्होंने कहा देखो अब गुरुजी उड़ेंगे, अभी दरवाज़ा खोल बाहर आएंगे। गुरुजी ने जैसे ही लघु शंका करके निपटे तो उनको लगा कि कुछ लोग यहाँ पर आए हुए, कुछ आहट सुनाई पड़ी, कुछ आवाज़ आई। तो गुरुजी ने कहा भाई इतनी रात में कौन है यहाँ पर? तो जो गांव के लोग आए थे उनको देखने के लिए उन्होंने कहा गुरुजी हम गांव के नागरिक हैं, यहाँ क्यों आए हो? कहे गुरुजी आपके फलाना शिष्य ने कहा था कि गुरुजी 12 बजे उड़ते हैं, तो हमने देखने आए। गुरुजी ने कहा भाई मैं उड़ता नहीं हूँ, चेला उड़ाते हैं। चेला लोग उड़ा देते हैं, गुरु ना उड़े तो भी चेला लोग उड़ाते हैं। और इसमें गुरु का भी विचार विमर्श रहता है, सलाह रहता है कि ऐसी ख्याति फैलाओ। तो कहने का मतलब जो मिलावटी 2 नंबर का धंधा करता है, भले प्रचार प्रसार हो जाए लेकिन आंतरिक जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति नहीं मिल पाती। और मिलावट की दौड़ में तो आज बहुत आगे है। आदमी चना में कंकड़ मिलाते हैं, हल्दी में पीली मिट्टी मिला देते हैं, धनिया में गधे का लीद मिला देते हैं। कैसे कैसे अनैतिक काम लोग करते चले जाते हैं। एक आदमी था, वो बहुत प्रसन्न हुआ अपने जीवन में, कोई घटना हुई, कोई रिजल्ट निकला, बहुत खुश हुआ। वो खुश कब हुआ? जब कहा जाता है वो अत्यंत जब दुखी हो गए तो सोचा अब जहर खा कर के मैं मर जाऊं। वो गया जहर के दुकान में, तो जहर खरीद के लाया, भोजन वोजन करके जहर पी करके सो गया। सुबह उन्होंने अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो गया, तो सोचने लगा लगता है भगवान को पसंद नहीं मैं मरूं। बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हो गया। तो दूसरे दिन वो गया जलेबी की दुकान में प्रसन्नता के कारण, और जलेबी लेकर के खाया शाम को, और दूसरे दिन बिस्तर से ही नहीं उठा। वो जलेबी में जहर मिला हुआ था। जो जहर खरीदने मरने के लिए गया था उस जहर में जहर ही नहीं था, मिलावट था। और जिस जलेबी की दुकान में जाकर जलेबी खाया उस जलेबी में मिलावट था, उसके कारण मर गया। आज जिसको कीटनाशक कहते हैं उसमें भी कीट मरते नहीं, उसमें तैरते हैं कीटनाशक। तो ऐसे तो हालत है मिलावट की। उस दुनिया में न मरने के लिए सही जहर मिलता है, न जीने के लिए सही भोजन मिल रहा है। तो कहने का मतलब आज आदमी मिलावट करके कुछ आर्थिक लाभ तो कमा सकता है इस अर्थ युग के युग में, लेकिन जो आत्मिक शांति और आत्मिक संतोष जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, उनसे कोष दूर हो जाते हैं। साहब कहते ध्यान रहे, तुम जितने पाप करोगे उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। नदी स्नान, मूर्ति मंदिर दर्शन, नाम जप, तीर्थ सेवन तथा अन्य कर्मकांडों में पाप कट नहीं सकते। किसी के पूजा कर लेने से, आशीर्वाद दे देने से तुम्हें पुत्र, धन, निरोग्यता, विजय आदि नहीं मिल सकते। इनके लिए तुम्हारे प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ एवं सत्कर्म ही काम देंगे। सत्संग, सत्कर्म, सद्गुण, सद्ज्ञान, सत्संग, आत्मज्ञान, यह सब साचा सौदा है। इस सौदा को खरीदो। साचे हीरा पाइए, झूठा मोल हानि। साहब कहते सच्चे दिल से निष्पक्ष एवं निर्भय होकर सत्य का सौदा करने पर ही सत्य ज्ञान तथा शांति मिलेगी। जो झूठ का व्यापार करेगा किसी दिन उनकी मूल पूंजी भी डूबेगी। इसी प्रकार अंधविश्वास, चमत्कार एवं धूर्त गुरुओं की वाहवाही में पढ़कर जो उनके कच्चे ज्ञान के कच्चे में पड़ेगा, चक्कर में पड़ेगा, उसका साधारण जीवन भी खराब होगा।
आगे स्वरूप स्थिति एवं जीवन मुक्ति का होना ही बहुत दूर है। सच्चे इसलिए कहते हैं, सच्चे गुरु के पीछे में भले कठिनाइयाँ आ सकती है, कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन झूठे मूलव हान, झूठे गुरु के पीछे पड़ोगे कुछ लाभ तो हो जाएगा, बहुत जल्दी लाभ भी हो जाएगा, लेकिन बार बार पछताना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हम सच्चे मंत्र तंत्र जादू टोना भगवान दर्शन के लाभ में पड़ जाएंगे, उसमें लाभ तो प्रतीत होगा, लेकिन आत्मज्ञान पारख ज्ञान के अभाव में हमें बार बार रोना पड़ेगा। पारख ज्ञान में, सच्चे ज्ञान में भले हमको कष्ट मिलेगा, क्योंकि सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपको संत गुरुजनों के पास जाकर सेवा करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, टाइम से उठ करके ध्यान साधना करना पड़ेगा, शौच स्नान, बाहर की सफाई अंदर की सफाई, बड़ा कठिन लगेगा। कोई गुरु वालों को बता देगा वो बड़ा सरल लगेगा, अरे कितनों बार भी उठो, बाकी माला फेरो हाथ में, है ना, कैसे भी खाओ पियो, अमुक मंत्र जाप कर लो, ये बड़ा सस्ता सौदा। और सच्चे सौदा में, सस्ते सौदा में पढ़ करके आदमी, उनको लाभ कुछ नहीं होना है, केवल कर्मकांड में उलझ के रह जाना है। लेकिन हमें पारक सिद्धांत में ये बताया जाता है कि जो करोगे सो भरोगे, तू क्यों होत उदास, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुमको फल मिलेगा। ये बात आदमी को पचता नहीं है ना। देसी घी आदमी को पचता नहीं, मिलावट घी खाता है। सच्ची बात, सच्ची ज्ञान आदमी को रुचता नहीं, पचता नहीं। उनको झूठे ज्ञान कह दो, भैया फलाने जगह बरगद के 7 फेरे लगा दिया करो, हाँ महाराज ये ठीक है। चाहे जितना भी पाप करो, जा करके एक बार भगवान प्रभु का दर्शन कर लेना, तो उनको ये बात अच्छी लगती है। जब कहोगे करोगे तो भरोगे, तो क्यों हो उदास, कोई बेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, तो उनको लगता है यार ये तो बड़ा कठिन काम है, हमें ये काम नहीं करना है। हमको तो वो सस्ते सौदा चाहिए, जिससे हम दिन भर में कितनों भी पाप करें, लेकिन क्षण मात्रा में दर्शन करने से, पूजा करने से कट जाए। इसके चक्कर में पड़ करके आदमी मूल को भी गंवा बैठा है। इसलिए हम जो करते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमें पश्चाताप करना ना पड़े। किसी विचारक ने बड़ा अच्छा कहा था, दिन भर ऐसे कर्म करो कि रात में चैन की नींद सो सको, और रात में ऐसे कर्म करो कि सुबह उठ करके मुंह दिखाने से शर्माओ मत, और साल भर ऐसे काम करो कि चौमासा में बैठ करके तुम जी सको, रह सको बिना कर्म किए। क्योंकि चौमासा में बारिश का दिन आ जाता था और बारिश में कुछ काम धंधे करते नहीं बनता था, तो उन्होंने कहा कि तुम 8 महीने ऐसे काम करो कि चौमासा में घर में रह करके काट सको, और पूरी जिंदगी ऐसे काटो कि जीवन के मृत्यु क्षण में, जवानी में ऐसे कर्म करो कि बुढ़ापा चैन से कटे, और पूरी जिंदगी ऐसे जियो कि मृत्यु भी चैन से आपको आए। तो कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो किसी देवालय शिवालय में नहीं जाते हो तो भी कोई बात नहीं। आगे आप साखी नंबर 66, सुकृत वचन माने नहीं आप न करे विचार, कहे कबीर पुकार के सपने गया संसार। साहिब कहते हैं, लोग संतों के पवित्र एवं सत्य वचनों को मानते नहीं, सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, और अपना भी विचार नहीं करता है। विचार कर सत्य ज्ञान एवं सत्य आचरण ग्रहण करते नहीं। साहब कहते हैं,
कहें कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। कबीर साहब लोगों को बलपूर्वक पुकार कर कहते हैं कि संसार के लोग अपने जीवन को स्वप्न के समान व्यर्थ खोकर चले गए और चले जा रहे हैं। संत गुरुजन जो विवेकपूर्ण बातें जो बता रहा है उस पर तो वो चलता नहीं, मानता नहीं। जब उनको कहा जा रहा है कि तुम जैसे करोगे वैसे फल मिलेगा, सद्गुण सदाचार से अपने जीवन को भरो, कभी पाप में अपने पैर मत रखो, ईर्षा द्वेष कलह ये मत करो, ये बात संत गुरुजन समझा रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। और ना आप विचार करते हैं, ना तो स्वयं विचार करते हैं उस पर। और होता क्या है, साहब कहते मैं तो पुकार करके जा रहा हूँ, लेकिन तुम झूठे में पड़ करके आपका जीवन वैसा ही है जैसे सपने हो गया संसार। स्वप्न में आदमी देखता है, रात्रि में सोता है, स्वप्न उनको दिखाई पड़ती है, कहीं शेर आ गया, शेर उनको दौड़ा रहा है, सर्प उनको दौड़ा रहा है और चिल्लाता है, भागता है, एकाएक उनकी नींद खुल जाती है। फिर कभी स्वप्न देखता है, मेरा सुंदर महल है, मैं राजा बन गया हूँ, पास में पत्नी है, 8-10 बच्चे, किसी कारणवश नींद टूटती है, वो बच्चे और पत्नी सब खो जाती है, सपने हो गया संसार। ऐसा ही आदमी का स्वप्न है, ऐसा ही उनका संसार है। साहब कहते हैं बृहद हिंदी कोश में सुकृत के इतने अर्थ दिए गए हैं, पुण्य, सत्कर्म, दान, दया, परितोषित तथा सौभाग्य विशेषण में उनके अर्थ इतने हैं, शुभ, सुविवाहित, भाग्यवान, ठीक तरह से किया हुआ, सुनिर्मित एवं जिसके साथ हृदय व्यवहार किया गया हो, सहृदय व्यवहार किया गया हो। इस साखी के प्रथम पंक्ति का सार इतना ही है कि लोग संतों के पुण्य एवं सच्चे वचन नहीं मानते और स्वयं ही निष्पक्ष होकर विचार नहीं करते। सत्य के बोध के लिए 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है जिज्ञासु के सौभाग्य से उसे कोई ऐसे संत पुरुष एवं गुरु मिल जाए जो सारे पक्षपातों से रहित परम विवेकी हो, और जिज्ञासु उनके वचनों एवं श्रद्धापूर्वक ध्यान दे, अथवा वह स्वयं इतना निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चिंतन प्रवीण हो कि हर बात पर स्वतः तटस्थ होकर विचार करे। वस्तुतः सत्संग एवं स्वतः विवेक आवश्यकता दोनों की है। हमें गुरुजनों के सत्संग निर्णय का आधार ही चाहिए और अपना निर्णय विवेक, निष्पक्ष विवेक बल ही चाहिए। खेद यह है कि संसार के अधिकतम लोग न अपने विवेक का उपयोग करते हैं और न साधु पुरुषों का आधार लेते हैं। वे पशु सदृश कमाते खाते और विषय भोगों में जीवन व्यतीत करते हैं। शरीर धारण करके जो कल्याण का काम करना चाहिए उसे वे नहीं कर पाते और एक दिन जीवन सपने की तरह समाप्त हो जाता है। जीवन में बौद्धिक और मानसिक संतोष प्राप्त हो तो जीवन सफल है, अन्यथा यह सपने के समान मिला और गया, हाथ में कुछ नहीं आया। इस प्रकार व्यक्ति सपने हो गया संसार, आदमी का जो जीवन है वो सपने की भांति बीत जाता है। इसलिए या तो गुरु संतों की बात माने, कहना माने, या स्वयं उस पर विवेक करे तो निश्चित हमारा जीवन सफल रहे। आगे साहब कहते ज्ञान की अग्नि आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट हो, की जाने जो जरिमुआ की जाकी लाई हो। साहब कहते हैं आग जो लागी समुद्र में, साधक के हृदय रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लग गई।
और इससे हुआ क्या, उसमें किसी प्रकार के धुआं प्रकट नहीं हुआ कि बाहर से कोई आग का अनुमान लगा सके। जब साधक के मन में ज्ञान का वैराग्य उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है, किसी को पता नहीं चलता। और किसी को पता नहीं चला वही जानेगा जो जिसमें जल करके मर चुका हो, अथवा ज्ञान अग्नि से जिसकी सारी आसक्तियां जलकर समाप्त हो गई हो और वह जीवन मुक्त हो चुका है, या उसे वह सद्गुरु जानेगा जिसने इस आग को लाकर साधक के हृदय में लगाई हो। बड़ी मार्मिक बातें हैं। साहब कहते हैं, मनुष्य कहीं आग जलते हुए देखता है और उसके साथ वह यह भी देखता है कि उसमें धुआं निकल रहा है। दूसरे समय में वही आदमी जब दूर से कहीं धुआं उठता हुआ देखता है तो पूर्व ज्ञान के आधार पर उसे धुआं देखकर वहाँ आग जलने का अनुमान होता है। फिर आदमी का यह ज्ञान सहज हो जाता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। ये अनुमान है। जैसे पानी यहाँ पर नदी बह रही, नदी आ गई है, पानी नहीं गिरा है, तो ये अनुमान लगा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पानी गिरा है, बारिश हुई है, क्योंकि वर्तमान में पानी तो यहाँ पर नहीं गिरा लेकिन नदियों में बाढ़ आई है। इसका मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जिधर से नदियाँ बह करके आ रही है उधर से बारिश हुई है। इसी प्रकार हम दूर से देखते हैं कहीं धुआं उठ रहे हैं तो पूर्व में हमने आग को भी देखा, आग की लपेट को भी देखी, आग उठी हुई है, और धुआं को भी देखा है। तो धुआं को दूर से देख करके अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर आग लगी हुई है। इसी प्रकार चूंकि उन्होंने आग और धुआं दोनों को देखा है तो पूर्व के अनुमान से जहां जहां धुआं उठता है तो वहां से लगाया जाता है कि वहां पर आग लगी हुई है। लेकिन साधक के हृदय में ज्ञान की आग लगती है, इसमें धुआं नहीं प्रकट होता है, इसलिए इस आग का ज्ञान दूसरे को नहीं हो पाता। इसलिए अच्छे अच्छे साधक और संतों को भी दूसरे लोग नहीं समझ पाते। अब लोग समझे कि हम इतना अच्छे साधक हैं, हम इतने परोपकारी हैं, हमके उपकार नहीं मानता, और दूसरे को समझाने में लगे रहते हैं। एक सन्यासी था, उन्होंने जमीन मकान सब छोड़ के आ गया, जवानी में आ गया था, लेकिन बीच बीच में कहते थे कि जानते हो मैंने 50 एकड़ ज़मीन छोड़ करके आया, 50 एकड़ ज़मीन को लात मार के आ गया। तो लोग कहते लात ठीक से नहीं पड़ा, अन्यथा भूल गए होते। ये त्याग का अहंकार है। दूसरा कुछ सोचे या ना सोचे, अपने मन में तो आ जाती है ना बात, हमने इतना त्याग किया, हमारे इतने बच्चे हैं, हम कोई गरीब नहीं थे, कोई भूखे नहीं मर रहे थे, ये बात कहने की थोड़ी होती है। सन्यास कोई गरीब थोड़े पैदा होता है। लोगों को ऐसा लगता है, अधिकतर लोगों को, कि गरीब लोग सन्यासी होते हैं। ऐसी बात नहीं। कितने गरीब अपने भीख मांग के जीवन बिता रहे हैं, जीने के लिए पैर भी ठीक नहीं, हाथ भी ठीक नहीं, फिर भी उनके मन में वैराग्य थोड़ी पैदा होता है। एक बीमारी से ग्रसित कुतिया जिनके कान गल गए हैं, जिनके सिर पर बहुत बड़े घाव हो गए, ऐसे कुतिया और कुत्ते भी अपना संभोग से जीवन बिताना चाहता है, भौतिक सुख भोगना चाहता है, ऐन्द्रिक भोग सुख भोगना चाहता है। इसी प्रकार व्यक्ति कुछ भी ना हो फिर भी इंद्रियों के भोग को छोड़ नहीं पाता है। जिसको आप गरीब कहते हैं, भीख मांग कर जीता है, उनको भी कहो भाई चलो तुम वहाँ सेवा करना, त्याग वैराग्य से रहना। कहे गुरुजी हमारी बस की बात नहीं। वो कुकर शुकर की भांति भोग भोग करके जीता रहता है। त्यागी व्यक्ति कभी छोटा या कभी गरीब नहीं होता। और उस आदमी ने कितना त्याग किया बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वो 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन त्यागा हो, चाहे एक छोटी झोपड़ी त्यागा हो। एक झोपड़ी भी एक व्यक्ति के लिए उनका सर्वस्व होता है, और एक राजमहल भी राजा के लड़के के लिए सर्वस्व होता है। दोनों अपने सर्वस्व को त्यागता है।
इसलिए मन में ऐसे भाव नहीं आना चाहिए कि हमने ये त्यागा वो त्यागा। जिस दिन व्यक्ति त्याग देगा वो त्याग पूर्णता भूल जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि साधक के मन में जो त्याग है या आग है, वो आग बाहर के लोगों को दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इससे न तो आग की लपेटें उठती है न ही धुआं उठता है। इसलिए अच्छे अच्छे साधक को, संतों को भी दूसरे लोग समझ नहीं पाते, अतएव उनके लिए तो गलत धारणा बनाए रखते हैं। कितने सज्जन लोग भी संतों एवं साधकों को नहीं समझ पाते। वस्तुतः वह आग स्वसंवेद्य है, यह उसके हृदय में लगे है, वही जानता है। जैसे आग लगने पर वहाँ की सारी चीज़ें जल जाती है, वैसे उनके हृदय सागर में ज्ञान की आग लग जाती है, उनके हृदय के सारे विकार जल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ विकार ही तो जीव के लिए बंधन है, और जब वही जल जाते हैं तब बंधन समाप्त हो जाते हैं। जंगल में आग लगती है, समुद्र में नहीं, क्योंकि समुद्र पानी की राशि है, पानी का ढेर है। कभी सागर देखे ना? नहीं गए। सागर जाओगे वहां एक सोर पानी ही पानी दिखाई पड़ेगी, और दूसरे तरफ अगर मुख कर दो तो केवल थल ही थल दिखाई पड़ेगी, पीठ तरफ जल ही जल हो गया। तो सागर जो होता है जल का अथाह राशियां होती है, उसमें आग नहीं लग सकती है। लेकिन मनुष्य को समझाने के लिए सद्गुरु ने बड़े अच्छे उपमा दिए हैं कि आग जो लागी समुद्र में, साधक के हृदय सागर में जब आग लग जाती है तो बाहर के लोगों को दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए उनको समझ भी नहीं पाते हैं। साहब कहते हैं क्योंकि समुद्र पानी की राशि है। कबीर साहब उलटवासी कहने में बड़े प्रवीण है, वे यहाँ भी उलटवासी कहते हैं, अर्थात कि उसका सदैव सीधा होता है और मन पर चोट करने वाला। हृदय में ज्ञान की आग लगी और सारे विकार जल करके समाप्त हो गए, जीव का कल्याण हो गया। इससे कोई बाहर का आदमी जाने या ना जाने क्या अंतर पड़ता है? बाहर का आदमी जान भी नहीं सकता। उदाहरण के लिए साक्षी है, संसार के सिद्ध पुरुषों को यहाँ संसार के लोगों ने जाना है? संसार के सिद्ध पुरुषों को कहाँ संसार के लोगों ने जाना है? यदि वे उन्हें जान गए होते तो उनकी खिल्ली नहीं उड़ाते। महापुरुषों की कम कीमत आंकने वाले संसार के लोग रहे हैं। लोग अपने दिल को तो ठीक से समझ नहीं पाते, दूसरे के दिल को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए दूसरे के विषय में अपनी कोई धारणा भी नहीं बनाना चाहिए कि वे मुझे क्या समझते होंगे। हम अपने मन में ठान लेते हैं कि कुछ भी ठान लेते हैं, वे हमारे बारे में ऐसे सोचते होंगे, हम ऐसे बता दें तो ऐसे वो सुलझ जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं समझेगा। जिनके हृदय में ज्ञान की आग लग चुकी है और जिनके सारे विकार जल चुके हैं, उसे इस बात को बाहर के लोगों को बताने की कोई इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि इच्छा तो सारी जल चुकी होती है। मैं मुक्त हूँ यह कहने की उसे क्या आवश्यकता? उनका रहस्य वह खुद जानता है, या जिनके ज्ञान अग्नि लगाई है जिसने, वह सद्गुरु जानता है कि यह व्यक्ति कितने ऊपर है या कितने इनके जीवन में वैराग्य है। परंतु सद्गुरु का काम भी समाप्त हो गया रहता है। इस अपने हृदय में लगी ज्ञान अग्नि का पूर्णतया बोध साधक को ही होता है। वह उनका प्रदर्शन नहीं करता, वह सदैव मस्त होता है। उनकी अपनी रस गगरी में छलके हुए अनुभव रस में कोई लाभ ले तो यह संसार का काम है। वह तो अपने आप में पूर्ण काम, पूर्ण तृप्त एवं आनंद कंद होता है। सद्गुरु ने इसके लक्षण में
अन्यत्र कहा है मनमस्त हुआ तब क्यों बोले। जब वैराग्य के मस्ती में आदमी साधक मस्त हो जाए फिर क्यों बोलेगा। लेकिन जब तक हल्की थी तराजू तब तक अपना तुलना दूसरे साधक से करता है और बाहर के चीज़ों से उनका तुलना करता है। ऐसे खाते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे पहनते हैं, ऐसे ओढ़ते हैं। इसकी तुलना तब तक करता है जब तक साधक साधना पूर्ण ना हो जाए, उससे तुलना करता है। लेकिन जब पूर्ण हो जाता है तब किसी से वो तुलना नहीं करता। साहब कहते मनमस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठरायो बार बार वहाँ को क्यों खोले। जिस साधक को हीरा मिल गया वो बार बार खोलेगा क्यों। उनको परख हो गया ये हीरा है, फिर बार बार खोल करके क्यों देखेगा। हल्की थी तब चढ़ी तराजू पूर्ण भये तब क्यों तोले। हीरा सूरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तौले। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहिब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिल गए तिल ओले। बहुत सुंदर पद है ये। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जब आदमी अपनी मस्ती में मस्त हो जाए फिर क्यों बोलेगा। बोलने की भी इच्छा नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा पद कहा कि तोर प्रेम वश बोलो भाई मोहे बोलन की श्रद्धा नहीं। अब मुझे बोलने की श्रद्धा नहीं, लेकिन तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय से प्रेम हो गया, तुमसे प्रेम हो गए, तो जो मस्ती मुझे मिली वही मस्ती आपको भी मिले, इसलिए मैं बोलता हूँ। मोह बोलन की श्रद्धा नहीं तोर प्रेम वश बोलो भाई। बहुत बढ़िया पद। इसलिए साहब यहाँ पर कहते हैं मनमस्त हुआ तब क्यों बोले। जब आदमी का मन मस्त हो जाए, ज्ञान से लबरेज हो जाए, फिर बोलने की भी इच्छा नहीं रह जाएगी। हीरा पायो गांठ गठायो बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू पूर्ण भय तब क्यों तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलारिन भई मतवारी मदुआ पी गए बिन तौले। शराबी होता है बिना तौले जब पी गया। ऐसा ही ज्ञान के लबरेज व्यक्ति ज्ञान को बिना तौले ही पी गया, और जिनके अंदर ज्ञान की धारा बह रहा हो, ज्ञान में जीवन रह रहा हो, जीवनमय हो गया हो, फिर वो किसके लिए बोलेगा। हंसा पायो सारस मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जिसको सरोवर मिल गया हो छोटी तलैया में क्यों तौलेगा, अपने को क्यों ले जाएगा। जिसको पारक सिद्धांत जैसे ज्ञान मिल गया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीर की वाणी हाथी का पांव। अब हाथी का पांव जब मिल गया तो क्या बकरी का पांव खोजेगा वो। फिर वो सब हाथी के पांव में सबके पांव आ जाता है। हाथी का पैर पांव, गाय का पांव, बैल का पांव, बकरी का, भेड़ का, सबका पांव आ गया। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे कबीर की जो वाणी है, कबीर का जो विचार है, हाथी का पांव। जिनको कबीर का ज्ञान मिल गया, मानसरोवर मिल गया, वो ताल तलैया में, छोटी छोटी डबरा में, छोटे छोटे तलैया में क्यों घूमेगा। पारक सिद्धांत ये मानसरोवर है। साहेब आगे कहते हैं तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। तेरा साहेब, तेरा साईं, तेरा खुदा, तेरा परमात्मा तुम्हारे अंदर है, फिर बाहर बाहर नेत्र क्यों खोलेगा। अपना तो मस्त में समाधिस्थ पुरुष 24 घंटा परम शांत स्थिति में रहते हैं। कहे कबीर सुनो हो साधो साहेब मिल गए तिल ओले। साहेब कहते हैं वो तिल ओले किस लिए डोलेगा, किस लिए वो तिल मतलब ओले, तिल के आड़ में उनको मिल गया। जड़ा सा वासना हटी तो उनको उसी का दर्शन हो गया। इस प्रकार यह पद साहेब कहते हैं जिस व्यक्ति को
जिस साधक को मानसरोवर मिल जाए, जिस व्यक्ति को सत्य ज्ञान मिल जाए, वो झूठ और चमत्कारिक ज्ञान में पढ़ करके क्यों इधर उधर बहके। जिस व्यक्ति को पारक सिद्धांत का ज्ञान हो गया, और पारक सिद्धांत एक सांचा है, जहाँ भी झूठ फरेब और चमत्कार की बातें, उस सांचा को निकाल करके उस सांचा में मिलाने का प्रयास करो। अगर नहीं मिलता है तो झूठ और चमत्कार है, ऐसी घटनाएं नहीं घटती है। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से जब मस्त हो गया साधक, ज्ञान की अग्नि जिस साधक के अंदर लग गई, फिर सारे कूड़ा करकट, चमत्कार, अंधविश्वास की बातें जल करके भस्म हो जाते हैं। आगे साखी है, लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर जरे। अब ये 68 नंबर की साखी, इस पर हम कल विचार करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लगाया घेव तुमको वंदनीय है गुरुदेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको वंदनीय गुरुदेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय
शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी नाय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं। बंदो सन्मुख पारखी शेष एक दरबार, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साई बंदगी साई बंदगी साई बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज